दिलीप वशिष्ठ संवाद। द्वारका से लौटे हुए यात्री के दर्शन से राक्षस के वज्रलेप पाप का नाश। प्रहलाद जी कहते हैं, मुनीश्वरों, द्वारकापुरी का ऐसा ही अद्भुत महात्म्य है। वह बड़े बड़े पापों को जलाने वाला है और महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। द्वारका की यात्रा अत्यंत भयंकर पाप राशि के दाह का स्थान है। जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हों, उस समय जो द्वारका की यात्रा करते हैं, उनके चरणों की धूलि का स्पर्श करके पापी मनुष्य भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। गोमती के जल से पवित्र होकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करने वाले उन पुण्यात्माओं के दर्शन से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इस विषय में राजा दिलीप और महर्षि वशिष्ठ का संवाद बड़ा ही आश्चर्यजनक है। दिलीप ने पूछा, विप्रवर, काशी में किया हुआ पाप वज्रलेप होता है। वह भयंकर वज्रलेप जहां नष्ट हो जाए और सब प्रकार के महापुण्य जहां प्राप्त हों, वह ऐसा कौन सा क्षेत्र है, यह बताने की कृपा करें। जहां जाने पर पाप रूपी बीज अंकुरित नहीं होते, उस पुण्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, काशी में मोक्ष धर्म को जानने वाला कोई त्रिदंडी सन्यासी रहता था। वह एक दिन एकाग्र चित्त हो दशाश्वमेघ घाट पर गायत्री का जप कर रहा था। उसी समय वहां कोई गजगामिनी युवती आई और गंगा के तट पर अपने वस्त्र रखकर जल में क्रीड़ा करने लगी। सन्यासी उस तरुणी को देखकर कामदेव के वशीभूत हो गया। उस कुलटा ने भी मन ही मन उस तरुण सन्यासी से मिलने का संकल्प किया। वे दोनों पापाचार के द्वारा एक दूसरे से मिले। तरुणी ने सन्यासी का मन मोह लिया था, अतः वह उसके पीछे पीछे लगा रहा। उसकी प्रसन्नता के लिए वह न्याय अथवा अन्याय से भी धन की याचना करने लगा। काशी में रहकर वह चांडाल से भी दान लेता था। उसने स्नान छोड़ दिया, अपवित्र रहने लगा और पाप में प्रवृत्त होकर रात में चोरी भी करने लगा। एक दिन वह दुराचारी यति मांस लाने की इच्छा से वन में गया। वहां उसकी दृष्टि एक चांडाल कन्या पर पड़ी, जिसके नेत्र उस युवक को उन्मत्त बना देने वाले थे। वह बड़ी ही सुंदरी थी। उसका अतिशय सौंदर्य देखकर उसने निर्जन वन में उस चांडाली के साथ समागम किया। उसके साथ भोजन भी किया और उसी के घर में उसकी मृत्यु हुई। पापात्मा और सर्वभक्षी होकर भी वह काशी के प्रभाव से नरक में नहीं पड़ा, परंतु उसके द्वारा अत्यंत भयानक वज्रलेप पाप हुआ था, इसलिए क्रूर योनियों में उसका जन्म हुआ। पहले भेड़िया, फिर क्रमशः व्याघ्र, सिंह, कुत्ता, सियार और सूअर हुआ। इस प्रकार 10,000 युगों में भी उसका वह पाप नष्ट नहीं हुआ। तदनंतर वह राक्षस हुआ और अनेक प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हुए विंध्य पर्वत पर आकर रहने लगा। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। एक मनुष्य द्वारका और श्री कृष्ण चंद्र के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करके लौट रहा था। वह गोमती के जल में स्नान करके पवित्र हो चुका था। धीरे धीरे जब वह विंध्याचल पर आया तो वह क्रूर कर्मी राक्षस उसे खाने के लिए उसके पास गया, परंतु वह तीर्थयात्री तनिक भी भयभीत न हुआ। उसके दर्शन मात्र से राक्षस का भयंकर वज्रलेप पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो गया और वह पुण्य के प्रकाश से शोभा पाने लगा। तदनंतर उसने उस पथिक के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और विस्मित होकर कहा, अहो, आपके दर्शन मात्र से मेरा यह भयंकर राक्षस भाव नष्ट हो गया और मुझे उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। भद्र पुरुष, आप कहां से आए हैं और आपका ऐसा प्रभाव क्यों है? राक्षस की यह बात सुनकर यात्री ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, राक्षस, मैं द्वारकापुरी का दर्शन करने आया हूं। मुझ में वज्रलेप जैसे पाप को हर लेने वाला प्रभाव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से प्रकट हुआ है। उसके ऐसा कहने पर राक्षस ने भक्ति भाव से उसे प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा करके वह द्वारकापुरी को चला गया। वहां गोमती के जल में अपना शरीर त्याग कर उसने एक वैकुंठ धाम प्राप्त किया। उस समय देवेश्वर तथा गंधर्वगण फूलों की वर्षा करते हुए उसकी स्तुति कर रहे थे। वशिष्ठ जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा दिलीप का चित्त प्रसन्न हो गया। वे देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी का दर्शन करने के लिए गए और आदर पूर्वक देव मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए। द्वारकापुरी तथा श्री कृष्ण दर्शन का महात्म्य। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणार विंदों की वंदना करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण जहां निवास करते हैं वह द्वारकापुरी सब कुछ देने वाली तथा सर्वज्ञ है। द्वारका के प्रभाव से
कीट पतंग, पशु पक्षी तथा सर्प आदि योनियों में पड़े हुए समस्त पापी भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जो प्रतिदिन द्वारका में रहते और जितेंद्रिय होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उत्साह पूर्वक लगे होते हैं, उन मनुष्यों की मुक्ति के विषय में क्या कहना है। द्वारका में रहने वाले समस्त प्राणियों को जो गति प्राप्त होती है वह ऊर्ध्वरेता मुनियों को भी दुर्लभ है। द्वारका सब क्षेत्रों और तीर्थों से उत्तम कही गई है। द्वारका में जो होम, जप, दान और तप किए जाते हैं वे सब भगवान श्री कृष्ण के समीप कोटि गुने एवं अक्षय होते हैं। जो द्वारकावासी श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करते हैं वे श्री कृष्ण की कृपा से वंचित हो दुख के घोर समुद्र में गिरते हैं। अतः द्वारकावासी मनुष्य सदा सबके लिए पूजनीय हैं। द्वारका में दी हुई अणुमात्र वस्तु भी अक्षय फल देने वाली होती है। जो मनुष्य द्वारका में अन्नदान करता है उसके दान जनित उत्तम फल का वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी समर्थ नहीं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज तथा स्त्री जो भी द्वारका में भक्ति पूर्वक निवास करते हैं वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारकावासी का दर्शन और स्पर्श करके भी मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में निवास करते हैं। द्वारका का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ है। वहां की पवित्र धूलि भी पापियों को मोक्ष देने वाली है। विप्रवरो, जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं उस तिथि को द्वारका में कुशावर्त से लेकर गोमती समुद्र संगम तक कहीं भी गोमती में किया हुआ स्नान 12 गोदावरी ज्ञान के समान फल देने वाला है। जो दूसरे को भी द्वारका भेजता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका जाओ ऐसा कहकर जो वहां जाने के लिए प्रेरणा करता है उसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य द्वारका की ओर मुंह करके द्वारका का कीर्तन करता है वह भगवान कृष्ण की कृपा से निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। द्वारका, पुण्यमयी गोमती, रुक्मिणी देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते हैं वे द्वारका के पुण्य फल के भागी होते हैं। जो सहस्त्रों योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धि में ऐसे विचार लाता है कि मैं द्वारका जाऊंगा और द्वारकानाथ जी का दर्शन करूंगा, उसका मुंह देखने से महापातकी मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं। समस्त लोकों को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण भक्त धन्य हैं, समस्त लोकों के लिए वंदनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से जो पुण्य होता है उसका वर्णन सर्वज्ञ विद्वान तथा शेषनाग भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण दर्शन के पुण्य फल का कभी अंत नहीं होता। इस लोक में जो बड़े बड़े पापी हैं वे भी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य से गोमती का जड़ जल भी ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है, स्नान मात्र से ही बड़े बड़े पापों को भस्म कर डालता है, जिनके क्षेत्र की चक्र चिन्हित शिलाएं भी सबको मोक्ष देने वाली हैं, मगध आदि देशों में भी पूजित होने पर जहाँ की चक्र चिन्हित शिलाएं मुक्ति देती हैं, जिनके क्षेत्र की पवित्र धूलि सब पापियों को मोक्ष देने में समर्थ है तथा जिनके क्षेत्र में जाने के लिए विचार करना भी पातकों का नाश कर देता है, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी द्वारका के दर्शन से पाप नष्ट होता है। ऐसा कहने से उनकी क्या स्थिति होगी। द्वारका जाते हुए जो मनुष्य श्री कृष्ण दर्शन की महिमा का वर्णन करता है उसके पुण्य की संख्या बताना शेषनाग जैसे विद्वानों के लिए भी असंभव है। जहाँ श्री कृष्ण दर्शन की महिमा बताने से भी पाप नष्ट हो जाता है, वहाँ साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन से कितना पुण्य होता है इसकी गणना कौन करेगा। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो हर्षोल्लास में भरकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। जब दर्शन की ऐसी महिमा है तब उनके स्पर्श से तथा दुग्ध आदि के द्वारा उनके स्नान पूजन आदि करने से जो पुण्य होता है उसे कौन बता सकता है। रात के चौथे पहर में दुग्ध का स्नान उत्तम है। पूजा, आरती, नैवेद्य, तांबूल, नमस्कार, गीत, वाद्य तथा नृत्य ये श्री कृष्ण को प्रिय हैं। जो एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए गीत और नृत्य करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। जो भली भांति पूजित होने पर श्री कृष्ण की झांकी करते हैं वे महान पुण्य को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण की महापूजा करने वाले को अनंत पुण्य होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा श्री कृष्ण देव का दर्शन, स्पर्श, पूजन, स्तुति और नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य
द्वारका में काष्ठ या प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करता है, उसने मानो तीनों लोकों की स्थापना कर ली। वह भगवान विष्णु के समान होता है और तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त करता है।